हमने 3D व्यूज पढ़े थे। 3D व्यूज जो हैं उसमें हमने एक्सोनोमेट्रिक, आइसो और ऑब्लिक व्यूज, ये 3 पढ़े थे। इस पर हमने एक चीज डिस्कस की थी कि ये तीनों व्यूज जो हैं ये मैकेनिकल व्यूज हैं, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। आप जब भी किसी भी चीज को देखते हैं वो हमेशा किसी ना किसी पर्सपेक्टिव एंगल पे होती है, कभी भी वो आपको उस तरह की नजर नहीं आती जो एग्जैक्ट उसकी फॉर्म है। अगर आपके ऑब्जेक्ट करीब रखा है तो वो ऑब्जेक्ट करीब से आपको बड़ा नजर आएगा, जितनी डिस्टेंस पे जाता जाएगा वो आपको छोटा नजर आना शुरू हो जाएगा। हमने इसकी एग्जांपल भी फाउंडेशन हॉल की भी ली थी कि अगर मैं यहाँ से खड़े होकर देखूं तो ये इस कॉलम का साइज बड़ा होगा, उसका छोटा होगा, उसका छोटा होता चला जाएगा, और ये हमें लगेगा कि लाइन किसी एक पॉइंट की तरफ ट्रेवल कर रही है। ये लाइन भी ट्रेवल कर रही है और ऊपर वाली लाइन भी ट्रेवल कर रही है, सारी लाइंस एक पॉइंट की तरफ ट्रेवल कर रही है। हमें इस तरह से कोई चीज नजर आना शुरू हो जाती है। ये सारी लाइंस एक पॉइंट की तरफ जा रही हैं, उस पॉइंट पे जाकर ये मिल जाती हैं लाइंस। इस पॉइंट को हम कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, पर्सपेक्टिव हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, और भी पॉइंट्स के 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, जितने जितने पर्सपेक्टिव हम बना सकते हैं। ये सब डिपेंड करते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि कितने वैनिशिंग पॉइंट्स हैं। एक वैनिशिंग पॉइंट है तो इसका मतलब है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनेगा। अगर 2 वैनिशिंग पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा, और इसी तरह जितने जितने वैनिशिंग पॉइंट्स होते चले जाएंगे उतने जो है वो पर्सपेक्टिव बनते चले जाएंगे। क्लियर है ये चीज कि वैनिशिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है हमारा कि पर्सपेक्टिव कैसा है, कौन सा है और क्या चीज है। हम रियल लाइफ में जो भी चीज देखते हैं या हम कोई कैमरे से पिक्चर्स लेते हैं वो सब पर्सपेक्टिव में ही होती हैं। अगर आर्किटेक्चर, अभी तुम लोगों ने फोटोग्राफी की थी, कुछ बच्चों ने जाके बिल्डिंग्स की ली थी तो पिक्चर्स ली थी, या इन जनरल भी कभी आप तस्वीर लेते हैं बिल्डिंग्स की तो वो इस फॉर्म में नजर आ रही होती है बिल्डिंग हमें। इस केस के अंदर हमारा एक पॉइंट इस तरफ जा रहा है, एक पॉइंट ये है हमारा, एक ये है। इस सिनेरियो के अंदर हमारे 2 वैनिशिंग पॉइंट्स हैं तो हमारे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बन रहा है। एक सिनेरियो और तुम लोगों ने शायद नोट किया हो, जो हाइट अगर किसी बिल्डिंग की बहुत ज्यादा है तो हमें वो बिल्डिंग इस तरह से दिखती है। ये नोट की हैं चीजें जिंदगी में कभी? इसका भी एक पॉइंट है, ऐसा ही है, ये एक तरफ जा रहा है।
मैंने तो सवाल पूछा तुमसे कि इसमें एक ही पॉइंट पर्सपेक्टिव है, इसमें 3 है पर्सपेक्टिव के पॉइंट। एक पॉइंट तो ये जा रहा है, एक पॉइंट इस तरफ आ रहा है और एक पॉइंट उस तरफ जा रहा है, तो ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पर है। ये वाला 3 पॉइंट हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, तो क्लास में हमारा डिस्कस होगा वो 2 पॉइंट होगा आज, और इसके बाद 3-4 क्लासेस के बाद हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव करेंगे। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हम सिर्फ डिस्कस करने की हद तक रखेंगे। यहां तक क्लियर है? पर्सपेक्टिव किस पे डिपेंड कर रहा है? वैनिशिंग पॉइंट्स के ऊपर। जितने ज्यादा वैनिशिंग पॉइंट होंगे उतनी ज्यादा उसको हम कहेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। उसका नाम या उसका जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा उसके वैनिशिंग पॉइंट्स पे। वैनिशिंग पॉइंट कहां एग्जिस्ट करता है? होराइजन लाइन क्या होती है? आई लेवल। आई लेवल, या अगर जब आप सी साइड पे जाते हैं तो समंदर जहां पे और आसमान मिल रहे होते हैं, वो पॉइंट उसको हम कहते हैं होराइजन लाइन। होराइजन लाइन डिसाइड करती है कि आपका जो व्यू है वो ह्यूमन स्केल व्यू है या बर्ड्स आई व्यू है या फिर कुछ और है। हमारे पास बेसिकली 3 व्यूज होते हैं। वन होता है वॉर्म आई, कीड़े की आंख बेसिकली। 2 होता है ह्यूमन आई, और 3rd होता है हमारा बर्ड्स आई। ये 3 व्यूज होते हैं, वॉर्म्स आई व्यू, ह्यूमन आई और बर्ड्स आई व्यू। जब भी आप कोई व्यू या अपनी होराइजन लाइन को प्लेस करते हैं अपने ग्राउंड से बिल्कुल करीब, तो वहां से जब आप व्यू देखते हैं तो आपको वॉर्म्स आई व्यू लगता है, क्योंकि आप हर चीज को ऊपर मुंह करके देख रहे होते हैं, तो आपको सारे ऑब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े नजर आ रहे होते हैं, तो हम उसको वॉर्म्स आई व्यू कहते हैं, इंसेक्ट आई व्यू कहते हैं। सेकंड ह्यूमन आई होता है, जो ह्यूमन आई वेरी करता है, अब आप अपनी हाइट के हिसाब से ले सकते हैं। 5 फीट 6 इंचेस से 6 फीट तक के बीच में हम अपनी होराइजन लाइन को प्लेस करते हैं। ये मैं फीट्स में बता रहा हूं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, अगर ऑब्जेक्ट इंचेस में है तो हम इंचेस में लेंगे, और अगर सेंटीमीटर्स में तो सेंटीमीटर्स में लेंगे। तो हमारा उस पर डिपेंड करेगा कि हमने अपनी होराइजन लाइन को प्लेस करना है अपनी आई लेवल के ऊपर, तो ये हमारा ह्यूमन आई होगा। और जब ऑब्जेक्ट जिसकी जो भी हाइट है उस ऑब्जेक्ट से हाइट से ऊपर हम चले जाएंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट 6 फीट का है या 5 फीट का है और हम 8 फीट 9 फीट 10 फीट या उससे और ऊपर चले जाते हैं, तो वहां से जब हम देख रहे हैं तो हमें बर्ड्स आई व्यू मिल रहा है। तो ये 3 तरह के हमारे व्यूज हो जाएंगे, और ये डिपेंड करेगा कि हमने अपनी होराइजन लाइन को कहां प्लेस किया है, क्योंकि होराइजन लाइन के ऊपर ही हमारे वैनिशिंग पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फिर इसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हम ड्रॉ करते हुए हमारे लिए हमें उनका ख्याल रखना है। पहली चीज होगी हमारी स्टेशन पॉइंट। स्टेशन पॉइंट वो पॉइंट है जहां से खड़े होके हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अगर मैं इस टेबल को ऑब्जेक्ट कंसिडर करूं तो ये पॉइंट जो मेरा है जहां मैं खड़ा हूं, ये मेरा स्टेशन पॉइंट है। ठीक है, ये हम प्लेस करते हैं जब हम ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले हम ये प्लेस करते हैं अपना स्टेशन पॉइंट, वो हमारी शीट के मिडिल में हम उसको प्लेस करते हैं। कैप्शन लाइन हमने ले ली अपनी, कैप्शन लाइन के जस्ट ऊपर हम सेंटर के अंदर अपना स्टेशन पॉइंट लेते हैं, पहली चीज जो होती है। सेकंड हमारी होती है कोन ऑफ विजन।
कोन ऑफ विजन क्या चीज होती है? मैं यहां खड़े होके सामने देख रहा हूं, तो मुझे एक सर्टेन एंगल तक यहां नजर आ रहा है और एक सर्टेन एंगल तक इस पॉइंट पे नजर आ रहा है। ये जो अब रूम बन रहा है, अगर मैं सीधा खड़ा हूं तो ये मुझे नजर नहीं आ रहा। उसी तरह ये दोनों जो बैठे हुए हैं, ये दोनों मुझे स्ट्रेट खड़े होकर नजर नहीं आ रहे। तो मेरा जो एंगल है वो यहां से शुरू होता है और यहां से शुरू होता है, तो ये मेरा कोन ऑफ विजन है। तो मुझे जितनी भी नजर, जो भी चीज नजर आएगी वो इसी के बीच में नजर आएगी। तो जब मुझे अगर इधर देखना है तो मुझे मूव करना पड़ेगा, अपने कोन ऑफ विजन को इधर मूव करना होगा और इसी तरह अपने कोन ऑफ विजन को इधर मूव करना होगा। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम अपने कोन ऑफ विजन के अंदर प्लेस करेंगे, क्योंकि जब वो कोन ऑफ विजन से बाहर निकल गया तो वो तो हमें नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो स्टेशन पॉइंट के बाद काम करना है वो अपनी कोन ऑफ विजन को ड्रॉ करना है। कैसे होगा ये अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम सिर्फ चीजें पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमें इसमें ड्रॉ करनी होंगी। फिर हमारी आती है प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने अपना ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करना है? हमारा ऑब्जेक्ट कोन ऑफ विजन के अंदर प्लेस होगा, आइदर लेफ्ट साइड पे या आइदर राइट साइड के ऊपर। सेंटर में प्लेस करेंगे तो हो सकता है कि वो हमें कोई ऑब्लिक व्यू टाइप की कोई चीज दे, बन उसमें भी सकता है। जाहिर सी बात है, यहां से मैं देख रहा हूं तो इसमें मेरे पास लाइंस इस तरह जा रही हैं, स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। लेकिन अगर मैं इसी टेबल को थोड़ा लेफ्ट पे ले जाऊं तो मुझे ये एंगल पे नजर आना शुरू हो जाएगी और इसका व्यू चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इसको राइट पे ले जाऊंगा तो हमारा एंगल चेंज होता चला जाएगा। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज है हमारी, 3 लाइंस हम इसमें प्लेस करते हैं। पहली लाइन होती है हमारी पिक्चर प्लेन, दूसरी लाइन होती है हमारी पिक्चर प्लेन, ग्राउंड लाइन और हॉराइजन लाइन। ठीक है, पिक्चर प्लेन जो होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा, जहां हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। ऑब्जेक्ट से ऊपर होगा और स्टेशन पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट, उसके पिक्चर प्लेन और स्टेशन पॉइंट के बीच में हमारा कहीं ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा। उससे थोड़े से ऊपर, मैं कोई भी डायमेंशन नहीं बता रहा कि कितना ऊपर रखना है, कहां रखना है, ये सब तुम लोग खुद रखोगे, खुद प्लेस करोगे। उसी से तुम्हारा जो वेरिएशन आएगी डिजाइन, इसके अंदर शीट्स के अंदर वेरिएशन आ रही होगी या ऑब्जेक्ट्स के अंदर वेरिएशन आ रही होगी, ये सारी तुम्हारी इन तीनों लाइंस के ऊपर डिपेंड करने होगी। ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट, पिक्चर प्लेन की प्लेसमेंट, पिक्चर प्लेन से थोड़ा ऊपर, कितना ऊपर मुझे नहीं पता, हम खुद अपने अंदाजे से रखते हैं उसको कि एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर, ना वो बहुत ज्यादा हो कि जो है इतना बड़ा हमने डिस्टेंस रख लिया, ऑलमोस्ट इतना डिस्टेंस पे हम अपनी ग्राउंड लाइन को प्लेस करते हैं। अभी हम करेंगे तो फिर मैं उसको और डिटेल में बता दूंगा। ग्राउंड लाइन वो लाइन होती है जहां पे हम अपने ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी ट्रू हाइट, क्योंकि सर्टेन हाइट के ऊपर वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है या उसकी एक सर्टेन हाइट है, तो वो हम ग्राउंड लाइन के ऊपर लेते हैं। वहां पे हम अपनी लाइन लेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट को प्रोजेक्ट करेंगे वहां पे, और उस पॉइंट से हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। इस ग्राउंड लाइन के ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किया था कि वॉर्म आई व्यू, ह्यूमन आई और बर्ड्स आई व्यू, ये इस ग्राउंड लाइन से ऊपर हमें अपनी हॉराइजन लाइन प्लेस करनी है। अब हॉराइजन लाइन इस ग्राउंड लाइन से जितने डिस्टेंस पे होगी ये डिपेंड करेगा, ये हमारा डिसाइड कर रहा होगा कि व्यू कौन सा है। ग्राउंड लाइन से जितनी करीब होगी हमारी हॉराइजन लाइन, इसका मतलब है ये वॉर्म्स आई व्यू है। अगर ग्राउंड लाइन से हमारी लाइन 5 फीट 6 इंचेस या 6 फीट के डिस्टेंस के ऊपर है तो ये हमारी हो गई ह्यूमन स्केल। और अगर वो हाइट ऊपर है, बिल्कुल टॉप पर, हमारी शीट के टॉप पर है,
तो इसका मतलब है अब हम बर्ड्स आई व्यू ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? तीन चीजें, पिक्चर प्लेन, ग्राउंड लाइन, होराइजन लाइन। पिक्चर प्लेन ऑब्जेक्ट से ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट पिक्चर प्लेन से थोड़ा सा ऊपर हमारी ग्राउंड लाइन होगी, और ग्राउंड लाइन से ऊपर हमारी होराइजन लाइन होगी, डिपेंडिंग ऑन कि हम क्या व्यू बना रहे हैं, बर्ड्स आई व्यू है, ह्यूमन आई है, या इंसेक्ट आई है। यहां तक कुछ क्लियर है? पिक्चर प्लेन समझा दें। ग्राउंड लाइन ये है जिसपे मैं खड़ा हुआ हूं, ये है ग्राउंड। तो ये लाइन हम शीट पे ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारी ग्राउंड लाइन है। इस ग्राउंड लाइन पे हम अपनी ट्रू हाइट लेते हैं। जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट हम कहां से मेजर करते हैं? ग्राउंड से। तो ग्राउंड लाइन वो लाइन होगी जहां पे हम अपनी ऑब्जेक्ट की हाइट ले रहे हैं। पिक्चर प्लेन बेसिकली वो लाइन होती है या वो पॉइंट होता है जिस पे आके हम जो भी एंगुलर लाइंस ले रहे होते हैं वो उस पॉइंट पे आके स्ट्रेट हो जाती है। जो भी लाइन हमारे स्टेशन पॉइंट से जा रही है ऊपर प्रोजेक्ट हो रही है ऑब्जेक्ट को टच करती हुई, वो जैसे ही पिक्चर प्लेन को टच करेगी वो लाइन जिस भी एंगल पे होगी वो स्ट्रेट हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। अब वो कोई भी किसी भी एंगल पे जा रही है, कैसे भी जा रही है, वो लाइन जाएगी स्ट्रेट एंगल पे, पिक्चर प्लेन को टच करेगी और वहां पे जाके स्ट्रेट हो जाएगी। मैं ये इतने रंग बिरंगे मार्कर इसलिए लिए घूमता रहता हूँ क्योंकि ये वाला जो असाइनमेंट है इसके लिए हमें ये सारे चाहिए होते हैं, क्योंकि इसमें अगर लाइंस में खो गए तो हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल गायब हो जाता है। तो इसलिए अच्छा, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा पॉइंट होता है वो हमारा होता है वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जिसपे जो होराइजन लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है और उसी से हम सारी लाइंस हमारी कन्वर्ज होती हैं उस पर जाकर। वो डिपेंड करेगा कि 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट है। यहां तक क्लियर है? कोई यहां तक कोई सवाल? मैं अपने इस पूरे बोर्ड को कंसिडर कर रहा हूं अपनी शीट, ठीक है? आप लोग अपनी शीट कंसिडर करेंगे, मैं सिर्फ छोटी शीट नहीं बना रहा वरना फिर वो और पॉइंट्स जो है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैप्शन लाइन ले लेंगे। मैं कैप्शन लाइन ही ड्रॉ कर रहा। क्या चीज है ये? स्टेशन पॉइंट, ठीक है? मैं ये जितनी भी लाइंस अभी इनिशियल लाइंस हैं वो इससे रेड से ड्रॉ कर रहा हूं। सेंटर लाइन लेंगे, ये हमारा कोन ऑफ विजन है जिसका एंगल, ये एंगल 45 डिग्रीज होगा, ठीक है? टोटल एंगल 45 डिग्रीज होगा, यानी ये सेंटर लाइन 22.5 डिग्रीज इधर और 22.5 डिग्रीज, ठीक है? पहली चीज हो गई। ये क्या है हमारा कोन ऑफ विजन, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम बना रहे हैं पहले पिक्चर प्लेन।
पिक्चर प्लेन से ऊपर हम ले रहे हैं ग्राउंड लाइन, सबसे ऊपर हम ले रहे हैं होराइजन लाइन। ठीक है, एक एक पॉइंट प्लीज ये फोकस रखना है यहाँ पे। शीट के टॉप पर, ये समझ लो शीट है तुम्हारी, ये ग्राउंड लाइन है मेरी। होराइजन सबसे ऊपर होगी जब हम बर्ड्स आई व्यू बना रहे हैं। अगर हम बॉम आई व्यू बना रहे हैं तो ये होराइजन लाइन बिल्कुल इसके साथ आ जाएगी। जब हम ह्यूमन स्केल बनाएंगे तो ये होराइजन लाइन इस ग्राउंड लाइन से 6 फीट 6 इंचेस जो भी है ह्यूमन स्केल के हिसाब से, तुम्हारी जो हाइट है अपने हिसाब से आप यहां पे लेंगे। जी जी जी, पिक्चर प्लेन ग्राउंड से नीचे हैं अपने वैनिशिंग पॉइंट्स। वैनिशिंग पॉइंट ड्रॉ करने के लिए हम इस सेंटर लाइन से 45 डिग्रीज राइट एंड 45 डिग्रीज लेफ्ट, ठीक है, इस सेंटर लाइन से 45 डिग्रीज एंड सेंटर लाइन से 45 डिग्रीज राइट एंड लेफ्ट। जैसे ये लाइन टच करेगी हमारी, ये लाइन स्ट्रेट होगी, ये हमारा फर्स्ट वैनिशिंग पॉइंट, सेकेंड वैनिशिंग पॉइंट। लाइंस में मत खोना, लाइंस में खो जाओगे उसके बाद बिल्कुल ब्लैंक फेसेस हो जाते हैं। अक्सर बच्चे पूरी शीट ड्रॉ कर चुके होते हैं, पूरी शीट पे उनके ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है, लेकिन उनको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा होता क्योंकि वो इतनी लाइंस होती हैं कि आप उसमें बिल्कुल गायब हो जाते हैं, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। इसलिए मैं एक कलर्स से यूज कर रहा हूँ। तुम लोग अगर चाहो तो कलर्स यूज कर सकते हो सिर्फ, लेकिन ये नहीं होगा कि एक लाइन मुझे 48 कलर्स का पैक है मेरे पास, तो एक लाइन एक से होगी तो दूसरी, दूसरे से होगी तो तीसरी, ये 48 कलर्स उसके ऊपर आ जाए। या तो कंस्ट्रक्शन लाइन एक कलर से होंगी, ऑब्जेक्ट एक कलर से होगा, और ये होराइजन लाइन आप तीसरे कलर से कर लें, या तो आप ऐसे कर लें, या आप सिंगल एक ही लाइन पे चले, एक ही पेंसिल यूज करें। ऑब्जेक्ट के लिए आप भले 2B या इस तरह की यूज करें, और कंस्ट्रक्शन लाइंस के लिए H यूज कर लो। ठीक है, यहां तक सब सही सही चल रहा है। कोई सवाल आता जाए पूछते जाओ बीच में। ये पिक्चर प्लेन पे आपकी जो भी लाइन आएगी, जो भी इसको टच करेगी, ये स्ट्रेट हो जाएगी। इसका रीजन होगा मुझे नहीं पता, फिक्स्ड कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये इसीलिए मैंने कहा कि आप अपने हिसाब से रखेंगे। एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं। हम लोग बार बार पूछ रहे हो ये चीज, हम जब प्ले करते हैं इसके साथ ऑब्जेक्ट्स की साइजेस के साथ, तब हम इसको ऊपर नीचे करते हैं। मुझे ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट चेंज करनी नहीं, प्लेसमेंट फिक्स है मेरी। ऑब्जेक्ट बहुत छोटे साइज का है, मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट होके बड़ा हो, मैं इन दोनों का गैप बढ़ा दूंगा तो मेरा ये ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और मुझे उसका साइज रिड्यूस करना है, मैं इसका साइज रिड्यूस कर दूंगा, ये ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, हम इन तीनों लाइंस के साथ प्ले करके हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को वो निकालते हैं। अभी तो हम वेनिशिंग पॉइंट के लिए लाइन लिए हम, अभी तो ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं।
हमने अपने स्टेशन पॉइंट से 45 डिग्रीज राइट एंड 45 डिग्रीज लेफ्ट एक कोन ड्रॉ की है। उस कोन ने जब पिक्चर प्लेन को टच किया है तो वो पिक्चर प्लेन पे जाके स्ट्रेट हुई है लाइन। उसने जब हॉराइजन लाइन को टच किया तो हमें हमारा वैनिशिंग पॉइंट मिल रहा है। बस ये अभी इसकी इतनी ही वैल्यू है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं है। तुम्हारी जैसी आवाज मेरी भी निकल रही है, मुझे नहीं आवाज आ रही। क्या चीज? कोन ऑफ विजन। सबसे पहले हमने सेंटर में लाइन ड्रॉ करी है स्टेशन पॉइंट से। ये दो लाइंस जो हमने ड्रॉ की हैं, ये दोनों का डिस्टेंस 45 डिग्रीज है, यानी 22.5 राइट एंड 22.5 लेफ्ट। ये हमारा कोन ऑफ विजन है। हम इसी के अंदर देख सकते हैं, इससे बाहर नहीं देख सकते। तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट प्लेस होगा वो इसी के अंदर प्लेस होगा, इस वाली कोन के अंदर, इस वाली कोन। ठीक है। अब हमें हॉराइजन लाइन के ऊपर अपने वैनिशिंग पॉइंट्स चाहिए। उसके लिए हमने इस सेंटर लाइन से 45 डिग्रीज राइट एंड 45 डिग्रीज लेफ्ट कोन ड्रॉ करी, यानी ये कोन इन टोटल 90 डिग्रीज है। 45 डिग्रीज राइट, 45 डिग्रीज लेफ्ट। इस लाइन ने जब हमारी पिक्चर प्लेन को टच किया, ये मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ की है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। इसको ना समझे आप ये सीधी क्यों नहीं हुई, ये है ही नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करती। वो सिर्फ लंबी मैंने ड्रॉ कर दी थी। ये लाइन यहां खत्म हो गई है क्योंकि हमारा कोन के इसी के अंदर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। हमें इससे आगे लाइन की जरूरत ही नहीं, हम आगे लेके ही नहीं जाते। इसको यहां से लाके जब हम स्ट्रेट करेंगे तो ये हॉराइजन लाइन को टच करेगा और वहां पे हमें अपना वैनिशिंग पॉइंट मिलेगा। सेम उधर भी टच करेगा तो हमें यहां पे अपना वैनिशिंग पॉइंट मिलेगा 2। ब्लैक लाइन एक्सप्लेन हो गई आपके आने से पहले, अब आप सबर करें। आगे कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं है, कोई डिस्टेंस, कोई इनमें से कोई भी डिस्टेंस सिवाय इसके वो भी फिक्स नहीं है। स्टेशन पॉइंट अगर मैं वहां ले जाऊं, मेरी मर्जी। मैंने सिर्फ बताया कि ग्राउंड लाइन से हॉराइजन लाइन का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा व्यू बना रहे हैं, वॉर्म्स आई व्यू, ह्यूमन आई व्यू या बर्ड्स आई व्यू। अगर हम वॉर्म आई व्यू बना रहे हैं तो ये हॉराइजन लाइन इस ग्राउंड लाइन के करीब आ जाएगी, और अगर हम ह्यूमन स्केल बना रहे हैं तो वो इस ग्राउंड लाइन से ह्यूमन हाइट के ऊपर चली जाएगी। और जब हम बर्ड्स आई व्यू बनाएंगे तो ये हॉराइजन लाइन इस ग्राउंड लाइन से इतनी ऊपर होगी जितना हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे ऊपर। मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा ट्रू हाइट, रियल हाइट। ट्रू हाइट नहीं, रियल हाइट, ट्रू हाइट। यानी मेरी एक ट्रू हाइट है, रियल हाइट है मेरी, वो ग्राउंड लाइन पर से मेजर होगी, ग्राउंड से मेजर होगी। तो मैं जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसकी जो रियल हाइट होगी वो इस ग्राउंड लाइन से मेजर होगी। सब अपनी मर्जी से लेंगे आप, मैं इसमें कोई चीज आपकी वो नहीं बताऊंगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस हुआ है तो आप हॉराइजन लाइन बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साथ करीब रख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। आप चाहें तो उसको यहां रख लें, ग्राउंड लाइन उसके बिल्कुल साथ रख लें, पिक्चर हॉराइजन लाइन उसके इतने ऊपर हो कि उसकी हाइट से ऊपर निकल जाए, बस ये आप कर सकते हैं। इसमें कोई चीज फिक्स नहीं है। हमारा स्टेशन पॉइंट हम क्योंकि यहां से ड्रॉ करें सेंटर में है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से देख रहा हूं या मैं वहां से देख रहा हूं तो मैं अपना स्टेशन पॉइंट मूव कर रहा हूं, तो मैं स्टेशन पॉइंट को भी मूव कर सकता हूं। यहां पे कोई 3D वगैरह का काम करता है? कौन करता है? मतलब आप 3D व्यूज बनाना या तुम जो कंप्यूटर के ऊपर तुम लोग व्यूज बनाते हो, बहुत सारे बच्चे फ्रीलांस कर रहे हैं ना, एनिमेशन करते हो या कोई सेट डिजाइन करते हो, उसमें सबसे पहला काम क्या होता है? कैमरे की प्लेसमेंट। कैमरा एक सर्टेन पॉइंट पे प्लेस किया जाता है और उसका हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो है रिविट। मैं जो यूज करता हूँ रिविट यूज होता है। तो रिविट के अंदर आप जब लेआउट बना लेते हैं, अपना पूरा ड्रॉ हो जाता है, तो हम जब व्यूज ले रहे होते हैं तो उसको कैमरे को प्लेस करते हैं।
और उसको जब लेआउट पे जाके देखते हैं टॉप व्यू से, तो हमें वो कैमरा नजर आ रहा होता है, और उस कैमरे के साथ इसका कोन ऑफ विजन भी नजर आ रहा होता है। हम वो कैमरा मूव करते हैं तो उसका कोन ऑफ विजन भी घूमना शुरू हो जाता है साथ साथ। तो सेम, यानी मैं अपना स्टेशन पॉइंट मूव करता हूं तो उसी तरह मेरा वो मूव करना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह ये स्टेशन पॉइंट अभी हमने सेंटर में फिक्स किया हुआ है। हम इसको यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, हम इसको यहाँ भी ले जा सकते हैं, लेकिन हम काम जो कर रहे हैं क्लास में उसके लिए हम स्टेशन पॉइंट को सेंटर में रख रहे हैं। हो सकता है कि आगे जाके मैं आपको कोई रिक्वायरमेंट दूं कि स्टेशन पॉइंट को अपना एक्सट्रीम राइट पे शिफ्ट कर दें और वहां से व्यू ड्रॉ करें, आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ग्राउंड लाइन के नीचे नहीं है हमारा, सिर्फ टॉप व्यू ग्राउंड लाइन के नीचे है, जो हमारा एक रेफरेंस है। ऑब्जेक्ट हमारा कोन ऑफ विजन के अंदर है, ग्राउंड लाइन के नीचे नहीं है। ग्राउंड लाइन के ऊपर है कि जब ड्रॉ होगा तो आपको नजर आएगा। आपका ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे ड्रॉ होके सामने आएगा। देखो, इन चीजों में नहीं कंफ्यूज हो तुम, सिर्फ जितना अभी मैं फोकस कर रहा हूं उस पर कराओ, अपना फोकस रखो। जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ होगा वो इस ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ होगा, टॉप व्यू ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू। अभी जो हम रेफरेंस के लिए टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्लेस करेंगे हम टॉप व्यू को। जब हमारा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, अभी तो कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं की, जब हमारा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो वो इस पूरे एरिया में कहीं एग्जिस्ट करेगा। ये लाइंस सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये रियल लाइफ में कुछ ये नहीं है कि मैं कहूं कि जी ये ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा ड्रॉ होगा वो हर हाल में तुम्हारी ग्राउंड लाइन के ऊपर रेस्ट कर रहा होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ तुम्हारी रेफरेंस लाइन है, इनकी हेल्प से तुम सिर्फ पर्सपेक्टिव को ड्रॉ करोगे। पर्सपेक्टिव जब ड्रॉ हो जाएगा तो वो एक बिल्कुल नई चीज ड्रॉ होके आ जाएगी, इन सब की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। ग्रिड लाइन ड्रॉ की थी अल्फाबेट्स में, ग्रिड लाइन इंपॉर्टेंट थी अल्फाबेट्स। ग्रिड लाइन का क्या काम था? सिर्फ आपको एक रेफरेंस देती थी कि इसके अंदर ड्रॉ करना है, बस, इससे ज्यादा उनका कोई मकसद नहीं था। उसी तरह ये जो लाइंस हैं इनका मकसद है कि पर्सपेक्टिव ड्रॉ करना। पर्सपेक्टिव ड्रॉ हो जाएगा, इनकी इंपॉर्टेंस खत्म, जीरो। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनको या तो लाइट पेंसिल से ड्रॉ करोगे या कोई लाइट कलर्स से ड्रॉ करोगे ताकि तुम अपने ऑब्जेक्ट और इसको डिफरेंशिएट कर सको। ये वाली बहस अभी यहीं रखो। ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट, मैं ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा हूं अपने लेफ्ट साइड कोन के, कोन ऑफ विजन के लेफ्ट पार्ट में, और ये हमारा 45 डिग्रीज पे होगा। ये एक ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगुलर प्लेन, इसकी कोई डायमेंशन मैं भी जब आपको शीट दूंगा तो उसकी डायमेंशन अलग होंगी। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका आपकी शीट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको ड्रॉ करना है, ये मेरा असाइनमेंट है। ऑब्जेक्ट पूरा प्लेस हुआ हुआ है लेफ्ट साइड पे, उसका शेडो थोड़ा सा राइट साइड पे जा रहा है। ठीक है, प्लेस हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या करना है इसका, मुझे शुरू में थोड़ा सा डाउट हुआ था कि तुम लोग शायद पढ़ के आ जाओ, अब यकीन हो गया नहीं आए, अब मुझे सुकून है। शुरू में एक आध सवाल से मुझे लगा कि शायद तुम लोग चैप्टर पढ़ लिया तुम लोगों ने, अब सही है, अब मुझे टेंशन नहीं है। फिर थोड़ी सी हो रही थी कि मुझे क्रॉस क्वेश्चन होगा, अब नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले हमें हाइट ऑब्जेक्ट की चाहिए। जो मैंने अपने लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वो है 6/2 और हाइट इसकी है लेट्स सपोज 5, जो हमारा रेक्टेंगुलर प्लेन था। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी हाइट लेंगे। हाइट कैसे लेंगे, ये जो कॉर्नर हमारा है इससे हम एक लाइन इसी के पैरेलल मूव करेगी,
पिक्चर प्लेन तक। पिक्चर प्लेन पे क्या होगा, लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, 5। हमने यहां से 1 2 3 4 5, ये हमारे ऑब्जेक्ट की ट्रू हाइट है जो ग्राउंड लाइन से ऊपर है 5 यूनिट्स। यहां से ऊपर ये हमारी 5 यूनिट की ऑब्जेक्ट की हाइट। अब आ गया तीसरा मार्कर, इसके टॉप और बॉटम टॉप कहां से ज्वाइन करेंगे, वैनिशिंग पॉइंट से। ठीक है, दो पॉइंट्स मिले थे हमें। अभी तो बेटा 2 लाइनें ड्रॉ की हैं, अभी मजीद 8 15 20 लाइनें आनी हैं इसमें। इस लाइन के जो भी हमारा एंगल आ रहा है, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसको यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से भी ले जा सकते हैं, यहां से भी ले जा सकते हैं। हम इस ऑब्जेक्ट की यहां से हमने इस लाइन को, इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की इस वाली लाइन को पैरेलल लेके हम गए पिक्चर प्लेन तक। पिक्चर प्लेन पे लाइन हो गई स्ट्रेट, ये तो जा रही है आगे तक। हमने क्या डिसाइड किया था, क्या बात हुई थी कि ग्राउंड लाइन पर हम उसकी हाइट लेंगे, ठीक है। हमने क्या, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 5 यूनिट। ग्राउंड लाइन से हमने 1 2 3 4 5 यूनिट्स, हाइट ले ली। उसी लाइन के ऊपर हमने हाइट मार्क कर दी अपनी, कि ये पॉइंट था मेरा, ये लाइन आगे तक जा रही है। इस पॉइंट पे मैंने 5 यूनिट्स की हाइट मार्क कर दी, सही है। ये 2 पॉइंट्स हो गए, 1 पॉइंट और ये जहां पे वो ग्राउंड लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, यानी इसकी हाइट का 0 0 और इसकी हाइट का 5। 0 को और 5 को हमने हॉराइजन लाइन से मिलाया, तो सॉरी वैनिशिंग पॉइंट से मिलाया, तो वैनिशिंग पॉइंट से वो लाइन जा रही है, टच करती हुई उसको, 0 लाइन। है, मुझे आवाज एक्स्ट्रा करनी है, आगे तक ले जाओ ना, जहां तक ले जा सकते, यहां तक ले, शीट के एज तक ले, कोई हर्ज नहीं, कोई पाबंदी नहीं। ये मैंने यहां रोकी है कि मुझे लग रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे मुझे मिल जाएगा, तो मैंने इसलिए इसको यहां पे रोक दिया। हो सकता है मुझे एक्सटेंड करनी पड़े, अभी मुझे नहीं पता। इसकी कोई लिमिट नहीं है कहां तक, इसमें कोई चीज लिमिटेड नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की साइज जो होगा वो मैं आपको दूंगा, वो लिमिट है। या ये मैं आपको बताऊंगा कि लेफ्ट साइड पे प्लेस होगा या राइट साइड पे प्लेस होगा, ये लिमिट है। और कुछ भी इसमें लिमिटेड नहीं है, इसमें हर चीज ओपन है। ये हो गया क्लियर, हाइट आ गई ऑब्जेक्ट की। अब आपने ऑब्जेक्ट के 1 2 3 पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को स्टेशन पॉइंट से ज्वाइन करना है। कहां से ज्वाइन करना है, वैनिशिंग से नहीं करना, स्टेशन से। इस लाइन से जितना जो नीचे ऑब्जेक्ट है वो स्टेशन पॉइंट से ही ओरिजिनेट हो रहा है। एक, ये तीनों लाइन जाएंगी पिक्चर प्लेन तक। पहले मैं
फर्स्ट वाली लाइन को लेके जा रहा हूं, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को स्टेशन पॉइंट से ज्वाइन किया और इसको पिक्चर प्लेन तक लेके गए, यानी स्टेशन पॉइंट से एक लाइन इस कॉर्नर को टच करती हुई पिक्चर प्लेन पे जा रही है। पिक्चर प्लेन पे क्या होगा, ये लाइन स्ट्रेट हो गई। अच्छा, एक चीज और, ये लाइन स्ट्रेट होके नीचे भी स्ट्रेट हो सकती है, ऊपर भी स्ट्रेट हो सकती है। बस ये नहीं कि जी सर वो तो पिक्चर प्लेन के नीचे आ गई थी तो हमने स्ट्रेट नहीं करी, पिक्चर प्लेन से नीचे भी ये स्ट्रेट हो सकती है, वहां तक, शीट के एंड तक, और उसी तरह ऊपर भी जा सकती है जहां तक पॉसिबल है। कुछ दिखा, दिखना कुछ शुरू हुआ, अभी होगा, अभी नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट स्टेशन पॉइंट से ज्वाइन किया, पिक्चर प्लेन तक आया, पिक्चर प्लेन पे स्ट्रेट हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दो ही पॉइंट मिलाए, ऐसी अभी तो शक्ल नहीं बनाओ, अभी तो सिर्फ दो पॉइंट्स मैंने ज्वाइन किए हैं, 1 और 2 को स्टेशन पॉइंट से ज्वाइन किया है, पिक्चर प्लेन तक आए हैं और पिक्चर प्लेन पे लाइन स्ट्रेट हो गई। उन दोनों स्ट्रेट लाइंस ने वो लाइंस जो वैनिशिंग पॉइंट से आ रही थी उनको कट किया है। एक ने इस पॉइंट पे कट किया है, एक ने, रुके थोड़ा, 4 पॉइंट्स मिल गए हमें। दिख रहा है कुछ, लिखना शुरू हुआ। अब इनमें से थर्ड पॉइंट को रोक लेंगे अभी, 1 2 3, इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे वैनिशिंग पॉइंट से। बोर्ड पूरा आ रहा है, 1 2 3 पॉइंट से, इधर देखो, 3 पॉइंट से ऑब्जेक्ट के फर्स्ट पॉइंट को स्टेशन पॉइंट से ज्वाइन किया और इसको पिक्चर प्लेन तक लेकर आए। पिक्चर प्लेन पे ये पॉइंट स्ट्रेट हो गई लाइन, जब स्ट्रेट हुई तो इसने इस लाइन को यहां कट किया और इस लाइन को यहां कट किया। ये जो लाइन हमारी ये वैनिशिंग पॉइंट से आ रही है, इसको इन 2 पॉइंट्स पे कट किया इस वाली लाइन में। क्लियर? सेकंड पॉइंट को हमने स्टेशन पॉइंट से ज्वाइन किया, सेकंड पॉइंट ने पिक्चर प्लेन को कट किया और पिक्चर प्लेन को कट करके ये लाइन स्ट्रेट हो गई। फिर दोबारा वही जो लाइंस आ रही थी दोनों, उसको इसने यहां पे कट किया और यहां पे कट किया, तो हमें 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स मिल गए, यानी हमें इस ऑब्जेक्ट का ये वाला फेस यहां नजर आना शुरू हो गया। 1 2 3, इन 3 पॉइंट्स को हमने अपने राइट साइड वाले वैनिशिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। कर दिया? कोई मुश्किल है? मुश्किल तो कुछ भी नहीं है इसमें अभी तक। इसमें सिर्फ फंसोगे इन सारी लाइंस के अंदर, बाकी कहीं फंसोगे नहीं। बट सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी लाइन को कौन से वैनिशिंग पॉइंट पे जाना है, कि अगर इसको यहां ले जाओगे तो ये ऑब्जेक्ट खराब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जाएगा ये वहां वाले वैनिशिंग पॉइंट। अब जो थर्ड पॉइंट था, उस थर्ड पॉइंट को स्टेशन पॉइंट से ज्वाइन करके पिक्चर प्लेन तक लाएंगे और पिक्चर प्लेन पे लाके इसको स्ट्रेट करेंगे।
और वो दो लाइंस जो वैनिशिंग पॉइंट पे जा रही हैं ये उसको कट करेगा। अब इस पॉइंट को, ये जो आपको मिला है, इसको आपने दोबारा बन गया जी ऑब्जेक्ट। कोई मुश्किल अभी तक? शेडो अभी करना है, पहले इसके सवाल पूछ लो अगर कोई है तो। शेडो है ना बना हुआ? समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट स्टेशन पॉइंट से ज्वाइन किया, पिक्चर प्लेन तक आया, स्ट्रेट हो गया। हमने 3 लाइंस ड्रॉ की थी जो सेकंड पॉइंट पे जा रही थी, इसने इन दोनों लाइंस को कट किया था, लाइन को। ये वो पॉइंट से जहां पे इन्होंने कट किया, ये हमें ऑब्जेक्ट का ये वाला फेस मिल गया। फिर जो इस पॉइंट पे कट किया था उसको हमने दोबारा लेफ्ट वाले वैनिशिंग पॉइंट से मिला दिया। तो ये हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। करें, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेशन पॉइंट लिया और शीट के मिडिल में एक सेंटर लाइन ड्रॉ करी। उस सेंटर लाइन के 22.5 राइट एंड 22.5 लेफ्ट, यानी 45 डिग्रीज के ऊपर हमने अपना कोन ऑफ विजन को ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद हमने पिक्चर प्लेन ड्रॉ करी, उससे ऊपर हमने ग्राउंड लाइन ड्रॉ करी और उससे ऊपर हमने हॉराइजन लाइन और ग्राउंड लाइन का डिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि हम बर्ड्स आई व्यू बना रहे हैं। अगर यही डिस्टेंस हम 5 यूनिट है, हम इसको 4 यूनिट पे ले आते या 6 यूनिट पे ले आते तो ये ह्यूमन स्केल हो जाता। और यही लाइन अगर बिल्कुल ग्राउंड लाइन पे हो जाती या हम ग्राउंड लाइन को ही अपनी पिक्चर प्लेन कंसिडर कर लेते तो ये वॉर्म आई व्यू हो जाता। उसके बाद हमने सेंटर लाइन से 45 डिग्रीज राइट 45 डिग्रीज लेफ्ट लाइन ड्रॉ करी जो पिक्चर प्लेन पे जाकर स्ट्रेट हो गई। उससे हमें मिला हमारा वैनिशिंग पॉइंट 1 एंड वैनिशिंग पॉइंट 2। कंस्ट्रक्शन हो गई हमारी शीट की। हमने अपना ऑब्जेक्ट लिया, एक रेक्टेंगुलर प्लेन 6/2 का जिसकी हाइट थी 5, उसको हमने लेफ्ट विंग में प्लेस किया अपने, और उसका शेडो हल्का सा राइट तक आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद हम करेंगे वो इसकी हाइट को कैलकुलेट करना है ग्राउंड लाइन के ऊपर। तो हमने इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइन ली, जो ये लाइन चल रही थी, इसी को हम एक्सटेंड करते हुए लेके गए पिक्चर प्लेन तक और वहां पे हमने इसको स्ट्रेट किया। स्ट्रेट करने के बाद 0 से लेकर 5 तक हमने इसकी हाइट को मार्क कर दिया। हाइट मार्क करने के बाद जो 2 पॉइंट्स हमें मिले उन दोनों पॉइंट्स को हमने वैनिशिंग पॉइंट 1 से ज्वाइन किया और लाइंस को एक्सटेंड कर दिया। कहां तक ये अभी हम बाद में डिसाइड करेंगे कि हमारे पॉइंट्स आ जाए। तो हमने इन लाइंस को एक्सटेंड कर दिया। देन हमने ऑब्जेक्ट के 1, 2 और 3, पहले पॉइंट 1 को हमने स्टेशन पॉइंट से ज्वाइन किया और उस लाइन को एक्सटेंड किया पिक्चर प्लेन तक। पिक्चर प्लेन पे वो लाइन स्ट्रेट हुई तो उसने हमारी वो 2 लाइंस जो आ रही थी उसको 1 और 2 पॉइंट पे कट किया।
देन हमने पॉइंट 2 को स्टेशन पॉइंट से कनेक्ट करते हुए पिक्चर प्लेन तक लेके गए, वहां पे हमने उस लाइन को स्ट्रेट किया तो हमें उसने दोबारा इन्हीं दोनों लाइनों को कट किया तो हमें ये 3 और 4 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, ठीक है। 1, 4 और थर्ड पॉइंट 2 को नहीं किया, 3, 4 और 1 को हमने वैनिशिंग पॉइंट 2 से कनेक्ट कर दिया। फिर अगले स्टेप में हमने स्टेशन पॉइंट को थर्ड पॉइंट से टच किया, पिक्चर प्लेन तक लेके गए और इस लाइन को स्ट्रेट कर दिया। इसने इन दोनों लाइंस को कट किया, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट। इस पॉइंट जो हमें ये पॉइंट मिला, हमने इसको ज्वाइन किया वैनिशिंग पॉइंट 1 से, हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट तक हम शेडो बनाने के लिए, अब सुन लो शेडो। सबसे पहले जो हमारा ये पॉइंट 3 था, इधर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें एक सर्टेन एंगल्स के ड्रॉ करने का तरीका बताया है, हम उसको नहीं फॉलो कर रहे, हम इधर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। शेडो के हमारे 1, 2, 3 ये 3 पॉइंट्स हैं शेडो के। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को हम हॉराइजन लाइन पे प्रोजेक्ट करेंगे स्टेशन पॉइंट से। पॉइंट 1 को हमने स्टेशन पॉइंट पे कनेक्ट किया, पिक्चर प्लेन तक लेकर आए, पिक्चर प्लेन पे ये पॉइंट स्ट्रेट होगा, इसने यहां पे हमारे इस वाली लाइन को कट किया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट को स्टेशन पॉइंट से ज्वाइन किया, ये पिक्चर प्लेन तक गया, मेरे हाथ में तो स्केल नहीं लगा हुआ ना, तब मैं स्केल तो नहीं यूज कर रहा ना भाई। आपकी लाइनें सीधी होनी चाहिए, मेरी लाइनें क्यों सीधी होंगी? अच्छा चलें, रुक जाएं यार। एक 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है शेडो का। फर्स्ट पॉइंट को हमने प्रोजेक्ट किया शेडो के, उसने पिक्चर प्लेन को टच किया और वहां से पॉइंट लाइन स्ट्रेट हो गई, और उसने हमारी इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच किया, इस पॉइंट को हमने वैनिशिंग पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट को शेडो के प्रोजेक्ट किया, पिक्चर प्लेन तक स्ट्रेट हुआ और इस पॉइंट को कट करा इसने। देखो कुछ समझ में आ रहा है? मुझे पता चल रहा है। शेडो के लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, पॉइंट 1 को स्टेशन पॉइंट से कनेक्ट किया, पिक्चर प्लेन तक आए, पिक्चर प्लेन पे लाइन, वो लाइन जो हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की थी उसने इसको यहां पे कट कर दिया।
जिस पॉइंट पे उसने कट किया था उस पॉइंट को हमने वैनिशिंग पॉइंट 2 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट को हमने स्टेशन पॉइंट से ज्वाइन किया, पिक्चर प्लेन तक लाए, पिक्चर प्लेन पे लाइन स्ट्रेट हो गई। लाइन स्ट्रेट होने के बाद ये जो लाइन हमने पॉइंट 1 से ड्रॉ की थी वैनिशिंग पॉइंट तक, उस पॉइंट को इसने यहां पे कट किया, तो हमें ये इसका सेकेंड पॉइंट मिल गया। सेकेंड पॉइंट जो मिला इसको हम कनेक्ट करेंगे वैनिशिंग पॉइंट 1 से। सेकेंड पॉइंट तक समझ में आ गया क्या? सेकेंड पॉइंट को कनेक्ट किया, पिक्चर प्लेन तक आए, पिक्चर प्लेन पे लाके स्ट्रेट कर दिया। जब स्ट्रेट किया तो एक लाइन ड्रॉ की थी हमने वैनिशिंग पॉइंट तक पॉइंट 1 से, उसने उसको कट कर दिया। जहां कट किया वो पॉइंट हमने सेकंड कंसिडर कर लिया। अब सेकंड पॉइंट जो हमने कंसिडर किया उसको हमने वैनिशिंग पॉइंट 1 से ज्वाइन कर दिया। या जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे ये जहन में नहीं रहेगा। ये अलजेब्रा के जो है ना फॉर्मूलाज, वो जो सम होते हैं ना जो स्टेप वाइज चलते हैं, ये वैसे ही है कि एक स्टेप सॉल्व करेंगे, दूसरा स्टेप सॉल्व करेंगे, तीसरा करेंगे, फिर आगे। आप सुन लो मेरी। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, इसके पॉइंट से सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी सीधी, कुछ भी नहीं। शेडो के 1, 2 और 3 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट को स्टेशन पॉइंट से ज्वाइन किया, पिक्चर प्लेन तक लाए और पिक्चर प्लेन पे लाके लाइन को स्ट्रेट कर दिया। उसने हमारी इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कट किया, वो हमारा शेडो का पॉइंट 1। जो शेडो का पॉइंट 1 मिला है हमें, उसको हमने कनेक्ट किया वैनिशिंग पॉइंट 2 के साथ। फिर हमने पॉइंट 2 को स्टेशन पॉइंट से कट ज्वाइन करते हुए पिक्चर प्लेन तक लाए, पिक्चर प्लेन पे लाइन स्ट्रेट हुई और इसने इस लाइन को जो वैनिशिंग पॉइंट 2 से पॉइंट 1 की तरफ जा रही है उसको कट किया, तो हमें यहाँ पे पॉइंट शेडो का 2 पॉइंट मिल गया, ठीक है। शेडो के सेकंड पॉइंट को हमने कनेक्ट किया वैनिशिंग पॉइंट 1 से, ये लाइन कनेक्ट कर दी। फिर हमने थर्ड पॉइंट को कनेक्ट किया स्टेशन पॉइंट 1 से, पिक्चर प्लेन तक लाए, पिक्चर प्लेन पे लाके उसको स्ट्रेट किया, तो उसने इस पॉइंट को, इस लाइन को कट किया। यहां हमें मिला हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट को हमने इस ऑब्जेक्ट से हॉरिजॉन्टली ज्वाइन कर दिया। ये इसके पीछे जो इसका पॉइंट है ये वहां तक जाएगा, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए हमने उसको ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है।
तीन शीट्स हमें क्लास, ये सेम ऑब्जेक्ट्स होंगे सेम साइज के, 6, 5, 1, हाइट 5 होगी। जो रेक्टेंगुलर प्लेन है, ये तीन रेक्टेंगुलर प्लेन्स हैं, इनका डिस्टेंस फोर यूनिट्स के डिस्टेंस पे होंगे। इनका जो एज है, इसका कोई साइज नहीं है, इसका मतलब डिस्टेंस नहीं है। ये वाला आपका लेफ्ट विंग में होगा और ये वाला ऑब्जेक्ट राइट विंग में होगा, बस ये फर्क होगा। ये ऑब्जेक्ट पूरा शेडो समेत लेफ्ट विंग में आ रहा होगा और ये ऑब्जेक्ट पूरा शेडो समेत राइट विंग में आ रहा होगा। स्केल आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे उसका, एक ऑब्जेक्ट का स्केल क्या होगा कि वो पूरा उसमें आ जाए। जितना स्टेशन पॉइंट के करीब होगा उतना ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा, जितना स्टेशन पॉइंट से दूर होगा इसकी प्रोजेक्शन उतनी छोटी होगी। तो अब आपने ये देखना है कि इसको कहां प्लेस करें कि ये पूरा जो है वो इस फॉर्म में आ जाए, इस राइट लेफ्ट विंग में आ जाए और राइट विंग में आ जाए। ये आपने उस हिसाब से देखना है। इसके अंदर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस 4 होगा
इसकी हाइट 5 है सबकी, तो हल्का हल्का शेडो ओवरलैप हो रहा होगा दोनों ऑब्जेक्ट, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का, इसका इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर, और इसका पूरा शेडो बन रहा होगा। हाँ, जितनी भी बॉडीज है सब कोन के अंदर होंगी।